जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, श्रीमान अशोक मेहता जी के कमेंट पर हम एक कहानी डालते हैं। इन्होंने कहा है कि इस कहानी को संपूर्ण डालिए, इसमें आपने कुछ भाग कर दिए हैं या आधी अधूरी डाली है। तो श्रीमान अशोक मेहता जी, आपके सिफारिश पर ये कहानी डाली जा रही है। आप सुने। क्या होता है कि एक गांव में एक साहूकार का लड़का रहता था और इसी प्रकार से दूसरे शहर में एक साहूकार की लड़की रहती थी। होता क्या है, साहूकार का लड़का कोक शास्त्र तो पढ़ा था लेकिन कुछ कम पढ़ा था। इधर साहूकार की लड़की जवान हो गई लेकिन कोक शास्त्र में पारंगत थी। अब क्या होता है, साहूकार जादी कहती है कि ऐसा है, आप हमारी लड़की के लिए वर ढूंढ कर आइए। तो दोस्तों, वर ढूंढने के लिए साहूकार जाता है, लेकिन उससे पहले फिर कहती है कि आप उसकी परीक्षा ज़रूर कर लेना। अब तो दोस्तों, साहूकार जहाँ कहीं भी जाता वहाँ पर पूछता कि ये बताइए कि आपके यहाँ लड़का है। तो लोग कहते हाँ, हमारे यहाँ लड़का है। कितना पढ़ा लिखा है? कोई कहता BA पढ़ा लिखा है, कोई कहता MA पढ़ा लिखा है। लेकिन दोस्तों, वह कहता क्या कोक शास्त्र पढ़ा लिखा है? तो दोस्तों, उस समय कोक शास्त्र भी एक विषय हुआ करती थी, सब्जेक्ट हुआ करती थी। इस कारण से उस सब्जेक्ट को लोग वहाँ नहीं जानते थे, कोई कोई ही जानता था उस समय। अब क्या होता है, तो वह फेल करके आ जाता लड़कों को और ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। लेकिन धीरे धीरे ढूंढते हुए वह फिर से एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहाँ किसी साहूकार के लड़का था। वहाँ जाके कहने लगा, क्या आपके लड़का है? कि हाँ, मेरे यहाँ लड़का है। तो लड़के से पूछा कितना पढ़ा लिखा है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? तो दोस्तों, वह कहने लगा कि मेरे पास कोक शास्त्र है, मैं कोक शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ। उसने कहा ठीक है, हमारा आपका संबंध पक्का हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको हमारे घर पर आना पड़ेगा लड़की देखने के लिए। हमारी लड़की भी कोक शास्त्र पढ़ी लिखी है। तो दोस्तों, ऐसा कह के संबंध पक्का करके वह साहूकार घर आ जाता है। अब क्या होता है, जब वह घर आ गया, घर आने के पश्चात वह लड़का आता है। लड़के की परीक्षा के लिए लड़की ने क्या किया दोस्तों, खाना तो बना दिया और खाने में चावल बना दिए और कहा कि जाओ तुम बैठे रहो। बोली नहीं, लड़की केवल परीक्षा कर रही है। दोस्तों, कोक शास्त्र ऐसा शास्त्र था जिसमें पशु पक्षियों की बोली व्यक्ति जान लेता है। तो क्या होता है, उन पशु पक्षियों की बोलियों को जानने के लिए उस लड़की ने एक थाली में चावलों को डाल दिया और उस पर जो बूरा डालते हैं वो डाल के रख दिया। लेकिन लड़के से ये नहीं कहा कि भोजन खाइए। दोस्तों, क्या होता है, 2-4 मिनट बैठे रहे कि इतने में ही एक चींटी चलती है। वो चींटी उस थाली में से एक चावल के दाने को ले गई। अब वो लेके जैसे ही जा रही थी कि उसी समय दूसरी चींटी आई और कहने लगी, अरे ओ बहन, तुम मेरे लिए इस थाली में से भोजन ले आइए। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मैं थाली में से भोजन नहीं लाऊंगी।
उसने कहा क्यों? क्योंकि मैं हैरान हो गई, बड़ी मुश्किल से मैं एक दाने को लेकर आई हूँ। लेकिन वह चींटी कहने लगी कि मुझे भी असमर्थता है, मैं ये खाना इसकी थाली में से नहीं ला सकती, क्योंकि मैं एक पूर्व जन्म में अछूत कन्या थी और ये लड़का साहूकार का है, इसका धर्म बिगड़ जाएगा यदि मैं इस थाली में से भोजन लेने चली गई तो। दोस्तों, जब इस तरह से चींटियाँ बात कर रही थी तो वह लड़का उनकी बोली को समझ जाता है और हंसने लगता है। अब लड़की कहने लगी कि तुम क्यों हंस रहे हो? लड़का कहने लगा कि देखो, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं उनमें भी छुआछूत का एक प्रश्न है। देखो, ये हमारे भारतवर्ष में कितनी बड़ी विडंबना है। ये चींटी कह रही है कि ऐसा है, तुम मेरे लिए इस भोजन को दे दो और तुम दूसरा ले आओ। मैं इस थाली में नहीं जा सकती क्योंकि मैं पूर्व जन्म में एक अछूत कन्या थी। इस बात को सुन के मैं हंस रहा हूँ। लड़की समझ गई कि हाँ, निश्चित ये कोक शास्त्र पढ़ा है, क्योंकि लड़की भी सुन रही थी उन चींटियों की बातों को। तो दोस्तों, उस लड़के से विवाह हो जाता है उस लड़की का, लेकिन लड़का पूरी तरह कोक शास्त्र में पारंगत नहीं था। अब क्या होता है, वह लड़का और वह लड़की अपने मकान की छत पर सो रहे थे और उस गांव के समीप ही एक नदी बहती थी। अब क्या हो रहा है, जब सो रहे थे तो रात्रि में एक सियार बोलने लगा। दोस्तों, सियार, जम्मू सियार उसको कहते हैं। तो वह जम्मू कहने लगा कि कोक पढ़नता ए सखा जम्मू सोन विचार, लाश नदी में बह रही जाकी जंगा में लाल से ले हुए चार। दोस्तों, लाल हीरा लाल। तो इस बात को सुन के लड़की कहने लगी कि मैं मेरे पति को जगाती हूँ और मैं अभी अभी वहाँ से मंगा लेती हूँ इन पर से कुछ और उन लालों को निकाल लूँगी। तो उस लड़की ने अपने पति को जगाया, लेकिन वह नहीं जगा। सोचने लगी तब तक तो वह लाश बह के निकल जाएगी और वो हीरा लाल जो मणि है, मणि वो बह के चली जाएंगी। अब तो दोस्तों, वह लड़की खुद ही चल देती है जल्दी से बैठी होकर के, लेकिन भूल ये हुई कि कोई ऐसा हथियार नहीं लेके गई जिससे उस जांग को फाड़ के निकाल लिया जाए। अब वह पहुंच जाती है, इतने में ही वहाँ बहकर के लाश आ जाती है। उस लाश को पकड़ के खींच लेती है पानी में से। अब क्या होता है, लड़का सोचता है ये कहाँ गई है, तो वो ढूंढता है तो उधर नदी की तरफ ही वह चल देता है। तो देखता है कि उसकी पत्नी एक लाश को खींच रही है। उसने क्या किया, हथियार तो लेके गई नहीं थी, अपने मुंह से, दांतों से जो टक लगे हुए थे जांग में, उस जांग को के टकों को तोड़ के और हीरा लाल मणियों को निकाल लिया। 4 मणि या लाल थे वो दोस्तों, उनको निकाल रही थी कि उसी समय लड़का कहता है, वापस आ जाता है और बोलता नहीं है कुछ भी और चुपचाप सो जाता है और सोचता है कि ये स्त्री तो मनुष्यों का मांस खाती है, मैंने दांतों से खाते हुए देखा है। अब तो दोस्तों उसके भय हो जाता है कि किसी दिन मुझे भी खा जाएगी। चुपचाप सोता है और वह चारों उन लालों को, मणियों को लेके आ जाती है, सो जाती है। प्रातःकाल हुआ कि अपने पिता के पास जाता है लड़का और कहता है कि पिताजी ऐसा है, या तो घर में यही रहेगी या मैं ही रहूँगा, मुझे ये नहीं रखनी है। दोस्तों, लड़के की बातों को सुन के सेठ जी कहने लगे, हम क्या करें जब हमारा लड़का ही नहीं रहेगा। तो सेठ जी कहने लगे, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारे पीहर छोड़ के आता हूँ और हम कह देंगे कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अब तो दोस्तों सेठ जी ने पूछ भी लिया कि किस कारण से, कि मैंने पिताजी ये
मरे हुए मनुष्यों के मांस को खाते हुए देखिए, इसको जिंदे मांस को भी खाने में क्या लगेगा, ये आदमियों का मांस खाती है। तो बैठा के ले जा रहा था श्रीमान अशोक मेहता जी सेठ अपनी बहू को। अब क्या होता है, जेठ मास का समय था, पहुंचते हैं कि दोपहरी हो जाती है। भैली जोड़ के ले गया था सेठ। अब उस भैली के को रोक दिया किसी वृक्ष के नीचे। अचानक क्या होता है कि वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। अब वह कौवा काँव काँव करने लगता है। वह सेठ भी कुछ आराम कर रहा था और वह बहू भी उस वृक्ष के नीचे कहीं आराम कर रही थी, क्योंकि दोपहरी हो गई थी, बैल नहीं चल सकते थे दोपहरी में। तो वह कहने लगा कौवा कि कोक पड़ंता ए सखा जम्मू सोन कागा सोन विचार, भैली के कोड़ के नीचे दब रहे सोने के घड़ाचार। जब इस बात को कहा तो दोस्तों वह लड़की सुन रही थी। तो वह लड़की कहने लगी कि ऐसा है, कुछ करनी कुछ कर्मगत, कछ पूर्व जन्म के भाग, जम्मू ने तो यो किया तू के करेगा काग। अरे काग, जम्मू ने तो ऐसा किया था कि मुझे एक लाश बताई थी, उस लाश के पैर में जांग में 4 मणियाँ बताई थी, और वो मणि मैंने मेरे पिता के कारण रख रखी हैं, क्योंकि मैं मेरे पिता को ले जाना चाहती थी। मैंने मेरे पति को नहीं बताई। मेरे पति ने समझ लिया कि ये तो मांसाहारी है, मनुष्यों का मांस खाती है, चुड़ैल है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अब ये जो माया है ये किस काम की, मैं इन 4 घड़ों को निकालूंगी तो फिर कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो लड़की फिर कहती है कोक पड़ंता है सखा जम कागा सोन विचार, या माया के चक्कर में मैं घर ते दई निकार। दोस्तों इन बातों को वो साहूकार सुन रहा था। साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू से बात कौन कर रहा है, यहाँ तो कोई नहीं है। तो वो कहने लगा बहू तू खुद ही बड़बड़ा रही है, मेरा पुत्र ठीक कहता है, क्योंकि तू तो अपने आप ही बड़बड़ा रही है, क्या पागल भी हो गई है। इस पर वह कहने लगी कि ऐसा है पिताजी, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कोक शास्त्र पढ़ी लिखी हूँ और तुम्हारा लड़का कुछ भी नहीं जानता कोक शास्त्र में। उसने पढ़ा तो है लेकिन बहुत कम, इसलिए ऐसा है। तुम्हारी ये जो भैली खड़ी है इसके नीचे आप खोदिए, 4 सोने के भरे हुए घड़ा निकलेंगे माया के। दोस्तों सेठ ने कहा कि हम देखते हैं आजमा के। तो सेठ पैनिया से ही खोदने लग जाता है ज़मीन को, और दोस्तों उस पैना से खोदते खोदते थोड़ा सा खोदा के उसमें घड़े निकलने लग गए। 4 घड़ों को निकाल लिया, भैली में रख लिया सेठ ने, और चल देता है वापस लेके अपने घर को। पहुंच जाता है। लड़का कहने लगा कि पिताजी आपने ये क्या किया, मैं नहीं रखूँगा, मैं जा रहा हूँ घर से। तो दोस्तों ऐसा देख करके कि चुड़ैल फिर आ गई, वो सेठ का लड़का भाग जाता है। भाग के पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि वहाँ पर एक राजा का लड़की थी। राजा की लड़की की ये शर्त थी कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही मेरा पति होगा। दोस्तों वह लड़की भी कोक शास्त्र पढ़ी हुई थी। इस बात को सुन के लड़का प्रसन्न होता है कि मैं उत्तर दे दूंगा और मैं निश्चित ही इस लड़की से विवाह करूंगा, क्योंकि पहले वाली तो चुड़ैल व डाकन निकली। अब क्या होता है, वहाँ पहुँच कर के जैसे ही जवाब देने जाता है, मंत्री लोग कहते हैं अरे भाई किसी का बहुत सुंदर लड़का है, तू क्यों जा रहा है, तुझे जेल में डलवा देगी, तो उत्तर नहीं दे पाएगा। और दोस्तों ये सत्य था, क्योंकि लड़का पूरी तरह से PhD होल्डर नहीं था कोक शास्त्र में, वह तो केवल 2-4 दर्जा पढ़ा था। चला जाता है, नहीं मानता है। लड़की ने उससे प्रश्न किया कि वह उत्तर नहीं दे पाया, और उत्तर भी क्या पूछती थी कि एक वहाँ पर गधी चरती थी, और वह गधी
क्या होता है, उसके पुट्ठे फूटे हुए थे वजन ढो ढो के। तो एक कौवा आता था और वो कौवा आके उसके मांस को खाता, तो वह गधी रेंक के कहती थी कि अरे कौवे, आज मेरा कोई होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। इस प्रकार के प्रश्न को वह पूछती थी कि बताओ ये गधी क्या कह रही है। तो दोस्तों उस लड़के से उत्तर नहीं दिया गया और उस लड़के को जेल में डाल दिया गया। अब क्या होता है, जब खूब काफ़ी समय हो गया, सेठ जी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए कि वह कहाँ भाग गया। तो वह लड़की कहती है, पिताजी आपका लड़का इतना ही पढ़ा था, लेकिन मैं जाती हूँ। और किसी ने कहा कि एक लड़की की ऐसी शर्त है कि जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही उसका पति होगा। तो वह लड़की समझ गई कि मेरा पति उस शहर में है और मैं उसको लाऊंगी, निश्चित ही वह चक्की पीस रहा होगा और जेल में होगा, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं था कोक शास्त्र में। और उसने सोचा कि मैं इससे विवाह करूँगा। तो दोस्तों अपने सेठ जी से कहने लगी कि ऐसा है पिताजी, आप मुझे एक ऊँटनी ला के दे दो। तो दोस्तों बहू के कहने से सेठ ऊँटनी लेने जाता है, लेकिन सेठों ने कब कब ऊँटनियाँ खरीदी हैं। किसी ने ऊँटनी दे दी, लेकिन वह झूली हुई ऊँटनी दे दी, जो कि लगभग उसके बच्चा पैदा होने वाला था। ऐसी ऊँटनी को ले आते हैं सेठ जी। अब तो बैठ के चलती है, एक मर्दों की सी पोशाक सिलवा ली 3-4 और पोशाक पहन के फेंटा बांध के अपने बालों को दुबका के फेंटे के अंदर मर्द बन के वह लड़की जा रही है ऊँट पर बैठकर। अब क्या होता है, श्रीमान अशोक मेहता जी जब वो जा रही थी कि रास्ते में एक देखता है कि कुआं पड़ता है, वहाँ स्नान करने के लिए वो लड़की रुकती है। अब जैसे ही जंगल झाड़ी होने गई थी तो उसी समय एक सियार कहता है, अंख में ते पंख निकल्यो जल चढ़्योए शूरी, दोन के तो 5 लइयो नहीं डूबे नाव सपूरी। दोस्तों लड़की सोचने लगी कि ये क्या कह रहा है, ये सियार क्या कह रहा है। लेकिन वो कहती है कि हम तो 2 हैं और 2 के हम 4 कैसे लेके आएंगे। दोस्तों 4 कहा था, 2 वो कहने को तो 5 ही कहा था कि 5 लाना नहीं डूबे नाव सपूरी, लेकिन 4 कहा था। दोन के तो 4 लाइयो नहीं डूबे नाव सपूरी। तो दोस्तों इस बात को सुन के लड़की सोचती है कि मैं और ऊँटनी 2 हैं, चलो एक मैं मेरे पति को छुड़ा लूँगी, लेकिन 4 कैसे होंगे या 5 कैसे होंगे। इस बात को सुन के बड़ी परेशान थी। अब तो दोस्तों चल देती है कि देखा जाएगा, लेकिन देखती क्या है कि वहाँ पर एक मृत भैंस पशु पड़ी थी। उसके नेत्र में होके दोस्तों एक कुश डाब निकल आया था और मृत पशु के नेत्र से तो दोस्तों अंक में से पंख निकल के आ गया था। अब क्या होता है, जल चढ़ाए सूरी और उस कुश पर एक ओस का कण चढ़ा हुआ था। अब वो लड़की सोचने लगी, यहाँ तक तो बात ठीक हो रही है, लेकिन मैं 2 के 4 कैसे लेके आऊँगी, ये सोच रही हूँ। चल देती है, पहुँच जाती है दोस्तों उस राजा के पास में और कहती है कि मैं आपकी लड़की के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। दोस्तों मंत्रियों ने समझाया कि आप किसी के बहुत सुंदर लड़के हो, क्योंकि लड़की का लड़का बन के गया था दोस्तों, और आपको ये जेल में डलवा देगी। लेकिन दोस्तों वह कहता है कि नहीं मुझे जाना है। तो दोस्तों वहाँ पहुँच जाती है और लड़की के पास पहुँच के देखती है कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है। लड़की कहती है कि हम दोपहर में आपसे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो लड़की कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, आपसे मेरी एक शर्त होगी कि मैं शादी ना करूं
आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूं, किसी अन्य से करवाऊं तो आप कर लोगी? कि हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि दोस्तों उस लड़की की आयु बढ़ती जा रही थी और कोई प्रश्नों का उत्तर देने वाला नहीं मिला था। कि उसी समय एक फ्लाइंग फॉक्स, जिसे उड़न लोमड़ी कहते हैं अर्थात पटा देवली कहते हैं, चमगादड़ कहते हैं, एक चमगादड़ ने अपनी भाषा में कहा कि ये किला अब कुछ समय पश्चात खंडर होने वाला है और यहाँ की लड़की का विवाह एक लड़के से हो जाएगा। इन बातों को दोनों लड़कियाँ सुन रही थीं। तो वो लड़की कहने लगी कि बताओ ये चमगादड़ क्या कह रही है। तो दोस्तों चमगादड़ की बातों को वह राजा की लड़की नहीं समझ पाई, लेकिन सेठ की लड़की पीएचडी होल्डर थी, वो कहने लगी कि मैं नहीं समझ पाई। उसने कहा ठीक है, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब दोपहर का समय हो जाता है, वह गधी आती है और दोस्तों किले के पास चल रही होती है कि उसी समय वह कौवा आता है और उसके मांस को नोचता है। तो गधी कहती है अरे कौवे, मेरा मांस क्यों नोचता है? मेरा आज कोई होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। राजा की लड़की ने कहा कि बता लड़के, ये क्या कह रही है? तो दोस्तों वह साहूकार की लड़की जो लड़का बना हुआ था कहने लगी, लड़के के वेश में थी, कैसा ये कह रही है कि अरे कौवे, तू मेरा मांस क्या नोचता है? मेरा कोई आज रहा नहीं है, मेरा कुम्हार मालिक कहीं मर गया है, नहीं तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। दोस्तों इस बात को सुन के लड़की संतुष्ट हो जाती है और कहती है ठीक है, हमारा तुम्हारा संबंध पक्का, हम अभी विवाह करेंगे। लेकिन वह क्या कहती है, ऐसा है मैंने कहा था कि मैं जिससे संबंध कराऊं तुझे उससे करना पड़ेगा, और अब मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ, लेकिन 2-4 प्रश्न और उस साहूकार की लड़की जो लड़का बना हुआ था उसने पूछे, वह जवाब नहीं दे पाई। इस कारण से वह राजा की लड़की कुछ दब गई और जाती है लड़की जेल में। जेल में ढूंढ रही होती है तो अपने पति को देखा कि उसकी दाढ़ी बढ़ गई थी और उसको पहुंच के वहां जाके देखती है। दोस्तों साहूकार के लड़कों के बाल कुछ कम आते हैं, 2-4 10-20 बाल इकट्ठे हो रहे थे। उन बालों को छीलने के लिए वो पहले ही रेजर और पाते ब्लेड उस तरह रख के ले गई थी। कहने लगी ओ फ्रेंड, ओ मित्र, मैं तुम्हारे बाल बना दूं? दोस्तों वो कहने लगा ठीक है बना दो। उसके बाल बना दिए, उसके बालों की कटिंग की, उन समस्त बालों को एक डिब्बे में बंद करके वो लड़की रख लेती है और कहती है कि तेरा विवाह करा दूं इस लड़की से। वो कहता है इसी के कारण तो मैं जेल में पड़ा हूँ, मैं तो इससे खूब विवाह कर लूँगा। तो दोस्तों उस राजा की लड़की से उस साहूकार के लड़के का विवाह करवा देती है वह लड़की, और समस्त लोगों की जेल छुड़वा देती है। और जब लेके आ रहे थे तो ऊँटनी पर बैठ के वह लड़की आ रही थी। अब क्या होता है, चल रहे हैं, 4 धनी हो गए दोस्तों, 3 लोग हो गए। रास्ते में कुछ एक समय तीनों रुकते हैं कि उसकी ऊँटनी के दर्द चलने लगते हैं और उससे एक बच्चा पैदा हो जाता है। अब तो दोस्तों वह बच्चा भी संग चलने लग गया। 4 लोग हो गए, वो भी सहयोग करते हैं, कहते हैं कि हम तुमको ठेठ छोड़ के आएंगे, ये उस मर्द बने हुए लड़की लड़का ने कहा। तो दोस्तों ऊँट का बच्चा चल रहा था और वो भी अपनी भैली में चल रहे थे, रथ में बैठ के चल रहे थे, लड़का और वह राजा की लड़की। आते हैं उस स्थान पर आए, पुणे हुए सियार कहने लगा कि अंक में से पंख निकला जल चढ़ाए सूरी, दोन के तो 4 लइयों नहीं डूबे नाव सपूरी। उस लड़की ने कहा कि ए सियार, जो मर्द बनी हुई थी मन में कह रही थी कि मैं 2 के 4 ले आई हूँ। तो दोस्तों एक स्वयं एक ऊँटनी का बच्चा, एक उसका पति और एक उसकी राजा की लड़की जो पत्नी बना के लाया था। तो 2 के तो 5 लइयों नहीं डूबे नाव सपूरी। दोस्तों 2 के 5 पूछे थे तो 2 के 5 लड़की लेके आई। अब जब उसका गांव कुछ थोड़ी दूर रह गया था
वहाँ उस जगह से वो लड़की कहती है कि मित्र अब मैं मेरे गांव को जाती हूँ। वहाँ से रास्ता बदल देती है और उनसे पहले आकर के अपने घर में उन वस्त्रों को बदल के ऊँटनी को नोहरे में बांध देती है और अपने सेठ जी से कहती है कि ये मुझे देख के भागेगा, लेकिन तुम इसे पकड़वाने के लिए 4 लड़के बुला लो, ये भाग नहीं जाए। तो दोस्तों पहुँचते हैं, देखते हैं, कहते हैं पिताजी मैं नई बहू लेके आया हूँ, पहली बारी तो चुड़ैल हो गई थी। उतर के आता है तो देखता है कि वो तो दरवाजे पर ही खड़ी हुई है पहले वाली, भेष बदल के। अब तो दोस्तों भागने लगा कि मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। तो 4 लड़कों ने गांव के उन्हें उसको पकड़ लिया। कहने लगे क्यों भागता है? कि भाई ये तो डाकिन चुड़ैल है, ये तो मुझे खा जाएगी, मैं तो यहाँ से मेरी पत्नी जो दूसरी लाया हूँ उसको भी लेके भाग रहा हूँ। लेकिन दोस्तों वो लड़की कहने लगी तू भाग तो जा, लेकिन तू ये बता कितना पढ़ा लिखा है? कहने लगा मैं कोक शास्त्र पढ़ा लिखा हूँ। तो चक्की क्यों पीस रहा था? और कहने लगा कौन कह रहा है मैं चक्की पीस रहा था? तो दोस्तों वह लड़की सबूत के रूप में ग्रामीणों के सामने उसके बाल रख देती है कि देखो इससे पूछो ये बाल किसके हैं। वह कहने लगा कि बाल तो मेरे हैं। तो तेरी मदद किसने की थी? कि एक नौजवान ने की थी। कि नौजवान कौन था? वह समझ गया, कहने लगी बेवकूफ़ वह मैं ही थी, तुझे छुड़ा के लाई हूँ। तो दोस्तों वो समझ जाता है कि मैं कम पढ़ा लिखा था, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई है। तब जाके उन लोगों का घरवासा होता है। 2 पत्नियां हो गई दोस्तों उस लड़के के। तो श्रीमान अशोक मेहता जी कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ पूर्व जन्म के भाग, जम्मू ने तो यो कियो तू के करेगा काग, ये मैंने संपूर्ण कहानी सुनाई है आपकी सिफारिश पर। तो आपसे मेरा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।